पाणिनि संहिता में पुष्य सिद्धो नक्षत्र के बारे में यह लिखा है, सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यः पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वथा सिद्ध होते ही हैं, निश्चय ही फलीभूत होते हैं। भारतीय ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा कहा गया है। यह नक्षत्र चंद्रमंडल के 8वें स्थान पर स्थित है। इसे सर्वोत्तम एवं शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी शनिदेव और अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं। शनि के कारण इस दिन खरीदी हुई वस्तु स्थायित्व देती है और बृहस्पति के कारण वह समृद्धिदायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य इसी नक्षत्र में हुआ था। जब यह नक्षत्र गुरुवार को पड़े तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य योग कहा जाता है, जो कि बेहद शुभदायक होता है। अगर पुष्य नक्षत्र गुरुवार को है यानी गुरु पुष्य योग है और रविवार को है तो रवि पुष्य योग है। ये दोनों ही योग बहुत शुभ होते हैं, परंतु शुक्रवार के समय पर अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है या फिर बुधवार को आ जाता है तो ये अशुभ होता है। इस समय पर पितृपक्ष चल रहा है, तो क्या इस समय पर खरीदारी करना शुभ है? तो आपको बता देते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में इस बार आप खरीदारी हो सके तो ना करें, क्योंकि इस समय पर पितृपक्ष चल रहा है। इस समय पर पितरों का आगमन पृथ्वी पर होता है, तो इस समय हमें पितरों से निमित्त पितरों के संबंधित ही कार्य करने चाहिए। उनकी सुख शांति के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, उनके मोक्ष के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। इस समय पर आप खरीदारी न करें। इस गुरु पुष्य नक्षत्र पर क्या कर सकते हैं? तो आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस समय पर जो कार्य किया जाता है वो कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल अर्पित करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। माता लक्ष्मी को केसर अर्पित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। श्री सूक्त एवं लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करने से पीढ़ियों तक लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन जरूर करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दान की बात करें तो दान में सबसे बड़ा दान जो होता है वो अन्नदान होता है, क्योंकि अन्न से ही प्राण चलते हैं। तो अन्नदान का बहुत महत्व है। इस समय पर आप अन्नदान कर सकते हैं। परंतु गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए है। ये 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:11 से 6:32 तक ही रहने वाला है। उस समय पर आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आप दान के निमित्त कोई चीज़ निकाल के रख सकते हैं, बाद में आप उसको दान दे सकते हैं। उसके अलावा आप इस समय पर पूजा पाठ प्रारंभ कर दीजिए। प्रारंभ हो गया इस समय पर तो वो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस समय पर ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी लग रहा है, जो सुबह 6:11 से सुबह 6:32 तक ही रहने वाला है। तो इस समय जो हमने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि इस समय आप हो सके तो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदारी न करें और इस समय आप भगवान के निमित्त पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और साथ में कनकधारा स्तोत्र जो हमने आपको ऊपर बताया वो सब कर सकते हैं और दान ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।